सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे मैथ्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझना पड़ेगा। जनरली साइन कॉस टेन हम तीन रेशो को लेकर के समझाना चाहते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी और उसका ग्राफ क्या होगा। उसी से लिंक हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा एक फंक्शन कंसीडर किया जिसका डोमेन मीन्स थीटा की वैल्यू -π/2 2 + π/2 के बीच में होगी। कि हम दोनों को इन्वॉल्व करेंगे, क्लोज इंटरवल है तो -π/2 2 + π/2 दोनों उसमें इन्वॉल्व होंगे। देन उसकी रेंज फाइंड करेंगे तो उसकी जो लिमिट है वो -1 to +1 के बीच में होगी। जैसा कि ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ पर यदि साइन 0 की वैल्यू हम देखेंगे तो 0 होती है एज दिस। जैसे जैसे हम वैल्यूज ऑफ थीटा की चेंज करेंगे, यदि हम π/2 पुट करेंगे तो π/2 की मैक्सिमम हाइट 1 होती है। तो यहाँ जो वैल्यूज होगी वो π/2 हम एंगल लेंगे और वैल्यूज होगी 1। इस तरह से 1 इसकी वैल्यू होगी। सेम यदि हम माइनस में जाएंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू -1 होगी बट -π/2 पर होगी। यदि हम आगे के एंगल देखेंगे पाई या 3π/2 या 2π, तो ये कर्व हमारे पास इस तरह से रोटेट होता चला जाएगा बट मैक्सिमम वैल्यू इज 1 और मिनिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इज -1। ये +1 और -1 के बीच में ही ये कर्व रोटेट करता जाएगा। सेम यदि हम cos की बात करें तो cos की जो फंक्शन है cos थीटा में डोमेन हमारे पास 0 to π है और उसकी रेंज -1 to +1 है। सेम उसका कर्व भी कुछ इसी टाइप का बनेगा बट इसका जो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो कर्व 1 से शुरू होगा, 1 से राइट साइड में मूव करेंगे और 1 से यदि नेगेटिव एंगल लेंगे तो वो लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। बट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ cos थीटा इज 1 और मिनिमम इज -1 होगी। मींस cos थीटा आल्सो लाई बिटवीन 1 and -1। सेम जैसे सिमिलरली sin थीटा 1 और -1 के बीच में लाई करता है, उसकी रेंज ऐसे ही cos की रेंज भी उसी में लाई। कंटिन्यूएशन में हम समझने की कोशिश करते हैं tan थीटा का जो ग्राफ होगा उसके लिए हमारे पास जो डोमेन है वो 0 to π/2 होगा और उसकी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर्स होंगे। कुछ भी रियल नंबर हो सकता है 2 to इंफिनिटी। जैसा कि हमारे पास 10th क्लास में टेबल थी और उस टेबल के अनुसार हमने 0 to 90 तक की वैल्यू निकाली तो 0 से 90 यदि 1090 देखेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। अब हम पहुंचते हैं इनवर्स फंक्शन पर कि इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x। अब यहाँ x हमारे पास क्या है, x इज द वैल्यू ऑफ s। यदि हम बात करें कि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जो रेंज थी वो इस न्यूमेरिकल वैल्यू या रियल वैल्यू से आती थी। अब यहाँ साइन इनवर्स में जो होगा जो ये वैल्यूज थी हमारे पास वो इसका इनवर्स हो गया और इनवर्स का मतलब जो रेंज थी वहाँ डोमेन हो गया और जो डोमेन था वो रेंज में कन्वर्ट हो गया। अभी ये वैल्यूज x एक्सिस पर हम ले रहे थे, ये वैल्यू y एक्सिस पर आ रही थी। अब यहाँ पर हमारे पास ये डोमेन जो होगा वो y एक्सिस पर होगा और रेंज हमारी y एक्सिस पर होगी बट यहाँ पर ये वैल्यूज हमें एंगल्स में देंगे। x एक्सिस पर -1 और +1 की वैल्यूज आएंगी बट ग्राफ कुछ इस टाइप में होगा। वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, यहाँ y एक्सिस के रेस्पेक्ट में चलेगा। cos इनवर्स में जब हम पहुंचेंगे तो cos इनवर्स cos थीटा की जो वैल्यू थी उसका जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा और जो रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी। यहाँ जो कर्व है वो भी वर्टिकली आएगा। एज यदि हम cos का कर्व इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं इस तरह से आएगा, +1 और -1 के बीच में होगा। जैसे जैसे हम पाई एंगल्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये कर्विकल शेप में z एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेंगे। tan इनवर्स x मींस फ्रॉम कहाँ से हुआ, tan थीटा से हुआ। जनरली यदि हम यहाँ कंसीडर करें कि लेट इसको ले लेते हैं किसी फंक्शन को लें कि लेट इज
x इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पर हमारे पास थीटा की जो वैल्यू होगी वो tan इनवर्स x, इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो x sin थीटा था तो थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x हो गए। सेम यदि हम ले लेते हैं x इक्वल टू sin थीटा, तो यहाँ पर जो थीटा है वो आ जाएगा sin इनवर्स x, और यदि हम x इक्वल टू cos थीटा ले रहे हैं तो ये कैन राइट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स। हम इस टाइप से इन फंक्शनों को चेंज कर देते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू थी, यहाँ जो प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हम डोमेन कह रहे हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू थी, यहाँ रेंज। सेम अब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास जो आएगी इन दोनों तो डोमेन और रेंज प्रदेश में आएगी। अब डोमेन और रेंज को ही देखेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, हमारे पास इनवर्स फंक्शन है, इसके बीच में जो वैल्यूज आएंगी, रियल वैल्यूज आएंगी, वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमने 11th में भी कहीं जनरल सॉल्यूशन के लिए निकाला था। जनरल सॉल्यूशन हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन था, उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता था, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एट द जनरल सॉल्यूशन। सेम यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो यहाँ से इन फंक्शन से निकलेगी। हमारे पास इनवर्स फंक्शन कैसे बना, जनरली हम इसको इस तरह से कंसीडर करेंगे। हम ऑल रेशियोज को यदि बाकी रेशियो देखें एज दैट x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x, then x इक्वल टू sec थीटा, also sec थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x, and x इक्वल टू cosec थीटा इक्वल टू थीटा, also इक्वल टू cosec इनवर्स x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये फंक्शन जो इनवर्स फंक्शन बना वो कैसे बना, हम इस बेसिक्स बात से समझ सकते हैं कि हमारे पास कैसे बना। अब इसके साथ साथ हम कंटिन्यू करेंगे कि नॉर्मली इस फंक्शंस में जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन के आगे जो कुछ आइडेंटिटीज हैं उनको हम कैसे लेंगे। नेक्स्ट कम some properties of inverse trigonometrical function as sine and sine inverse x equal to x, same cos into cos inverse x equal to x, tan into tan inverse x also x, cot inverse x also x, sec and sec inverse x also x, and cosec inverse x also x। ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि जनरली हम साइन और साइन वर्स x की फॉर्म में कुछ हमें मिले तो हम उसको कैसे लिखेंगे। जनरली यहाँ हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास अकॉर्डिंग टू डोमेन होगी। डोमेन x की वैल्यू इनवर्स फंक्शन में जो x की वैल्यू होगी वो 1 से लेस होगी। सेम यदि कहीं इस टाइप में हो एज साइन वर्स साइन थीटा, तो ये थीटा वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पर साइन के साथ ये एंगल है और यहाँ ये प्रिंसिपल वैल्यू है। cos इनवर्स cos थीटा आल्सो थीटा, tan इनवर्स tan थीटा आल्सो थीटा, cot inverse and cot theta also theta, and sec inverse and sec theta also theta, and cosec inverse cosec theta also theta। इस टाइप में ये हमारे पास ये आपके x की वैल्यूज हैं। x की वैल्यूज का मतलब होता है हमारे पास डोमेन जो वैल्यूज होती है इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, और थीटा की वैल्यूज है मतलब हमारे पास एंगल्स। यहाँ हमारे पास नॉर्मली जैसा कि हमारे पास डोमेन इंटरवल है,
ये x की वैल्यू साइन में 1 लेस देन 1 होगी, ये तो लेस देन 1 होगी, बट ये रियल वैल्यू होगी tan cot की वैल्यू ये मोर देन 1 से होगी, क्योंकि ये साइन cos और कोसेक जो होता है sec और कोसेक ये रिवर्स टू साइन और cos होता है। तो यहाँ यदि लेस देन 1 है तो ये मोर देन 1 होगी। यहाँ साइन की वैल्यू पाई बाई 2 से कम है तो ये पाई से कम है, यहाँ पाई बाई 2 से कम है। इस तरह से इनके जो डोमेन है उन पर डिपेंड करेगा। यहाँ कुछ और रिलेशन है एज यदि हम आगे बात करें कि यदि हमारे पास कहीं फंक्शन में साइन इनवर्स x है तो ये कोसेक इनवर्स 1/x हो सकता है, और इसको यदि हम चेंज करें और ये हो हमारे पास कि कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। सेम सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये आपस में चेंज होंगे एज cos इनवर्स x, तो ये हम लिखेंगे sec इनवर्स 1/x, और यदि sec इनवर्स x है तो ये आपका आ जाएगा cos इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x है इसको लिखेंगे cot इनवर्स 1/x, और यदि cot इनवर्स x है तो ये tan इनवर्स 1/x है। सेम आपका चाहे वो cot है sec है वो सब चेंज हो जाएंगे, सेम वापस हमने सारे के सारे चेंज कर दी। फिर साइन कोसेक में तो कोसेक सेक में, सेक कॉस में, tan cot में, cot sec में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट वो जो टर्म्स हैं वो हमारे पास एज यदि साइन हमारे पास साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यदि ये इन्वर्स में हो तो क्या होता है? साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। सेम यदि कॉस इनवर्स है, कॉस माइनस थीटा था तो ये कॉस थीटा होना था। क्यों? क्योंकि कॉस यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉस यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। यदि इस टाइप में है कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि ये हमारे पास टर्म्स नेगेटिव फॉर्म बननी चाहिए। ऐसे ही हमारे पास जो tan की टर्म्स है, tan हमारे पास tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। वैसे यदि हमारे पास tan इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो ये भी माइनस tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके रिवर्स यदि हम कोट की बात करेंगे तो कोट का ये साइन चेंज होगा, वो भी चेंज होगा, तो पाई माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम कोट इनवर्स की बात करेंगे एस यानी कोट इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा। सेक और कोसेक में बात करेंगे तो सेक में पाई माइनस हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। और यदि कोसेक की बात करेंगे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो बहुत हमें समझने की जरूरत है और जिनको हमें आगे यूज करना है, हम उनको सेम उसी तरह से करेंगे। कुछ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होती हैं अक्सर डायरेक्ट एज हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी उसी से लर्न करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास में 1 होता था, बट इनवर्स में क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। साइन और कोस का रिलेशन सेम उस तरह से tan और कोट का रिलेशन होता है। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 और sec इनवर्स x प्लस cos sec
इनवर्स x आल्सो पाई बाय 2। तो ये हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन जो बेसिक्स थी और यहाँ कई बार ये डायरेक्टली यूज हो जाती हैं, इनको हमें यूज करना है। नेक्स्ट आगे कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उनको हम यूज करते हैं। जनरली हमारे पास यदि हम लिखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट यदि हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको एक फॉर्मूला हमारे पास है 11th क्लास में tan 2 थीटा, और वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पर हम लेट कर दें कि थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू ले लेते हैं tan थीटा इक्वल टू x, तो x की वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो आएगा आपके पास tan इनवर्स x। तो कैसे यदि हम यहाँ पुट करते हैं इसको, tan को उधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 और tan थीटा हमने क्या लिया था x अपॉन 1 माइनस x। यहाँ पर थीटा को वापस रख दें तो ये आएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो 11th का फॉर्मूला था वो 12th का फॉर्मूला हमने उसको बना दिया है। कैसे बना ये समझ में आ गया होगा। सेम यदि हमारे पास कुछ tan के रिलेशन में थी तो यहाँ 2 tan x की वैल्यू हमारे पास यहाँ साइन कॉस की फॉर्म में भी हमारे पास आती हैं। तो जो जनरली हमारे पास 10th में फॉर्मूले थे उनको हम यहाँ यूज करेंगे एज कि ये साइन की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और यदि इसको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। कैसे आया ये फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो tan की फॉर्म में था वो आपको याद होगा 1 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि हम इसको चेंज करें एज थीटा, tan थीटा को दे देते हैं x और यहाँ पर फिर चेंज करेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा एज 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। एंड cos 2 थीटा हमारे पास था, वो हमारे पास था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। सेम वेरी हम यहाँ पर भी वही अप्लाई करें तो ये आएगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और ये आएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ भी हम इसको लिखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ x। ये हमने सेम फॉर्मूला बनाया। तो कैसे बना ये भी हमने लिख दिया साथ के साथ कि हम ये कैसे फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो और काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है वो है tan a प्लस b की फॉर्म में। नॉर्मली हमारे पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। tan b एक फॉर्मूला होता है 11। यहाँ यदि हम इलेक्ट कर लें कि tan a इक्वल टू x एंड tan b इक्वल टू y, तो ये a क्या होगा, a हमारे पास होगा tan इनवर्स x एंड b हो जाएगा tan इनवर्स y। यदि हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें इस tan को उधर तो ये हमारे पास आएगा a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स, tan हमने क्या कंसिडर किया x
और tan b y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ए और बी को भी यूज कर दें तो ये आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिमिलरली यदि ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो हमारे पास ये tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन में को करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर कुछ और भी फॉर्मूले हैं बट वो फॉर्मूले डायरेक्ट आगे कुछ चैप्टर्स हैं जो इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, और यहाँ कुछ फॉर्मूले में ड्राइव कर देता हूँ वो कैसे होंगे, जनरली साइन के बेस पर हैं। ये फॉर्मूले आपको आ गए। नेक्स्ट हम और फॉर्मूले लेते हैं। हमारे पास जनरली 4 फॉर्मूले होते हैं। हमने पढ़ा था 11th में साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर यदि हम लेट कर लें कि साइन ए इक्वल टू एक्स एंड साइन बी इक्वल टू वाई, तो हमारे पास cos A क्या होगा? cos A होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड cos B क्या होगा? √1 माइनस वाई स्क्वायर। राइट साइड में हम ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें और लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे A प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए को हम लिखें यदि एक बार लिख देते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मीन्स यहाँ पर साइन इनवर्स साइन ए हमने एक्स लिया, कोस भी हमने लिया है √1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस ए क्या लिया हमने इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट साइन बी क्या था वाई, तो वाई को पहले लिख देते हैं और ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? What is A? A is sin inverse x plus sin inverse y। ये फॉर्मूला आ गया। यदि ये माइनस होता एज sin inverse x माइनस sin inverse y, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चेंज होता है? सिर्फ और ये साइन चेंज होता है। अब यदि हम cos की बात करेंगे, cos A प्लस बी, cos A cos B माइनस साइन A साइन B होता है। इनकेस यदि आप इसमें cos A cos B को x और y लेट कर लें, cos A equal to x and cos B equal to y, then implies हमें क्या मिलेगा? A equal to cos inverse x and B equal to cos inverse y, but sin A क्या होगा? sin A होगा √1 माइनस cos स्क्वायर A, और cos स्क्वायर A का मतलब x स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर, और sin B √1 माइनस y स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में यदि हम cos को उधर शिफ्ट कर दें तो ये आएगा हमारे पास A प्लस बी इक्वल टू cos इनवर्स cos A cos B माइनस sin A sin B, और यहाँ cos A को वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स
एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकंड में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन केस ये cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y हो जाए तो सिर्फ और ये साइन चेंज रहेगा, cos इनवर्स xy प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकंड रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले जो इस चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसमें हम अपने क्वेश्चंस पर बात करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस इसमें होंगे जिनको हमें यूज करना है।